हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एसएसएमपीजी के चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले मात्रक क्या होते हैं, मात्रक के कितने प्रकार है। दोस्तों, ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एमपी टेट, एमपी पुलिस हर एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बैठते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हम शुरू करते हैं। आखिर मात्रक क्या होते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस निश्चित मान की आवश्यकता होती है उसे हम मात्रक कहते हैं। बिना मात्रक के कोई भी मापन अधूरा रहता है। ठीक है, बिना मापन के कोई भी मापन क्या होता है, अधूरा रहता है। जैसे लंबाई, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। जैसे मेरी लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, उसी प्रकार कोई भी चीज़ मापते हैं तो हम मीटर में मापते हैं लंबाई को। द्रव्यमान को हम केजी में, किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, उसके बाद समय को सेकेंड में मापते हैं। चलिए, मात्रकों के प्रकार। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला मूल मात्रक होता है और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? उस मात्रक को कहा जाता है मूल मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, यह सभी क्या है दोस्तों, मूल मात्रक है। टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ सारणी दी गई है, देख सकते हो आप। और इन सभी को आपको याद रखना है दोस्तों। इनमें से एग्जाम में कुछ बैठ सकते हैं। पहला है लंबाई। लंबाई का ऐसा ही मात्रक दोस्तों मीटर होता है, इसे एम से दर्शाते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक दोस्तों किलोग्राम होता है, इसे केजी से दर्शाते हैं। समय का होता है सेकेंड और इसे एस से दर्शाते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है, इसे ए से दर्शाते हैं। उसी प्रकार तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, इसे के से दर्शाते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और इसे इंग्लिश में MOL, मोल से दर्शाते हैं। और लास्ट है हमारा ज्योति तीव्रता, इसे कैंडला, इसका ऐसा ही मात्रक कैंडला होता है और CD इसका प्रतीक है। ठीक है, ये सातों मूल मात्रक है। इन्हीं से पूरी फिजिक्स की नींव बनती है, यानी पूरी भौतिक विज्ञान की नींव बनती है। अब देखते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। जो मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं इन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, इनकी भी सारणी दी गई दोस्तों। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों वर्ग मीटर और इंग्लिश में एम स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। आयतन का ऐसा आयतन का सूत्र होता है दोस्तों लंबाई का क्यूब और ऐसा ही मात्रक है इसका घन मीटर और इंग्लिश में मीटर क्यूब। वेग का सूत्र होता है दूरी बटा समय और इसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड, इंग्लिश में भी मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद त्वरण, त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय, ऐसा ही मात्रक होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर और इंग्लिश में भी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों इसका न्यूटन, वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रतीक N होता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, इसका मात्रक जो होता है ऐसा ही मात्रक वो जूल होता है, इसे जैसे दर्शाते हैं। शक्ति, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है, WC से दर्शाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों दाब, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, पास्कल इसका ऐसा ही मात्रक है, PSI से दर्शाते हैं। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन, केजी प्रति मीटर क्यूब से इसका ऐसा ही मात्रक है, इसे दर्शाते भी ये इसी से ही। चलिए आगे बढ़ते हम। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक होते हैं, इनको आपको याद रखना है। बल का ऐसा ही मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है, इसके वैज्ञानिक जो थे वो आइजैक न्यूटन थे। कार्य, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है और जेम्स जूल जो है इसके वैज्ञानिक थे। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, जेम्स वाट इसके वैज्ञानिक थे। और दाब का पास्कल होता है और ब्लेज पास्कल इनके वैज्ञानिक थे। आवृत्ति का हर्ट्ज जो होता है और हेनरिक हर्ट्ज इसके वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, इन सभी को आपको याद करना है, इनमें से एग्जाम में आ सकता है। अगर मात्रक नहीं होते, अगर दोस्तों मात्रक नहीं होते तो विज्ञान सिर्फ नंबरों का खेल बनकर रह जाता। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यही 3 शब्द पूरी भौतिक विज्ञान की जान है, यानी कि फिजिक्स की जान है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।